गोल्ड के प्राइस 3600 के बाहर जा चुके हैं। गोल्ड हिट 3600 और 3600 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आता हुआ दिख चुका था। पर असल में क्या है गोल्ड का सिनेरियो? क्या मार्केट ने गोल्ड को 3600 के बाहर देखना संभव समझा था, या बाजार यहां से अब थोड़ा सा करेक्शन की डिमांड कर रहा है? क्योंकि मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी, आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले गोल्ड के ओवर हाइट प्राइस के बारे में, जो गोल्ड का प्राइस इतना सब कुछ बढ़ चुका है, और उसके बाद गोल्ड के ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप इंडिया से, इंडिया के बाहर से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए +91 का इंडिया का कोड लगा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9301723368 ऊपर दिए गए नंबर पर। अब बात करते हैं गोल्ड के प्राइस वैल्यू का हाइप कितना बन चुका है और कितना यहां से नहीं बनना था। एक्चुअल में गोल्ड ने जो वन वे रफ्तार दिखाई थी, उसके पीछे के सबसे बड़े रीजंस निकल कर आए थे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और दूसरी बात फेड के रेट कट के डिसीजन के बाद में गोल्ड को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी एज ए हार्ड एसेट के रूप में, जो कि मैं आपसे बता भी रहा था कि क्रिप्टो को अभी इनिशियली जो है वो सॉफ्ट सितंबर या रेड सितंबर की गिनती में लिया गया है, लेकिन गोल्ड के लिए जो है वो गॉड ऑफ एसेट्स का काउंट में लिया गया है। यहीं पर अगर आप देखते हैं तो एक हाइस जो गोल्ड ने क्रिएट करा था वो था अप्रैल मंथ का, और उसके अंदर गोल्ड जो था 3470 के आसपास के लेवल पर आया था। उसके बाद गोल्ड भी कभी भी 3540 को क्रॉस नहीं कर पाया। 3570 का हाइस मारने के बाद गोल्ड ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा जो कि था 3440 का। जितने भी गोल्ड के शॉर्ट सेलर्स थे सबको यही लगा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक डबल बॉटम पैटर्न सपोर्ट लेकर के यहां पर कहीं ना कहीं स्विंग दिखाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। पर गोल्ड है कि वो कभी भी ओल्ड नहीं होता है और कभी भी अपने ओल्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करता। एक दो बार कभी भी इनिशियली कर लिया है तो बात अलग है, लेकिन इस बार गोल्ड ने किसी भी प्रकार के पैटर्न को फॉलो नहीं करा और गोल्ड चला सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के मूवमेंट पर। समटाइम यू नीड टू बी क्लैरिफाइड दैट टेक्निकल चार्ट is only a thing after then the market which I will predict। वो आफ्टर द मार्केट वाली चीज होती है, बट द ड्यूरिंग द मार्केट और प्री मार्केट में जब गोल्ड की बात आती है, जब स्टॉक्स की बात आती है, जब क्रिप्टो की बात आती है, तो सबसे बड़ा गेम चेंजर मूवमेंट जो होता है वो होता है प्राइस एक्शन। अब यहां पर जब हम बात करते हैं एसएमसी के बारे में, जब हम बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, सब कुछ फेल हो गया। गोल्ड ने सब कुछ फेल करा एंड गोल्ड जो है मूवमेंटम ही अगर हम देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हाइस पर जाता हुआ नजर आया। अभी भी अगर मैं गोल्ड के प्राइस एक्शन को देखता हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन इज द सिंपल लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, जो चीज रुकी है वो रुकी रहेगी, जो चीज गिर रही है वो गिरती रहेगी इन द स्टॉक मार्केट लाइन, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो। सो द एक्सटर्नल फोर्स कम आफ्टर देन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द फेड। बट अभी रिजर्व बैंक की बाइंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर इतनी जल्दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी। बट हाँ, फिर भी अगर हम हॉरली बेसिस पर कैंडल को स्टडी करते हैं, 4 आवर बेसिस पर कैंडल को स्टडी करते हैं, तो कैंडल्स के जो पैटर्न में सबसे मजबूती दिखती है वो दिखती है 3560 पर। गोल्ड, हाँ, अगर मैं भी कहूं मेरी भी लैंग्वेज के अंदर एक इजीली सॉफ्ट अगर बात कहता हूं तो मुझे भी कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर एक ओवर बोट जोन नजर आया है। पर जिस तरह से मैंने क्रिप्टो मार्केट के अंदर लास्ट 2 दिन सैटरडे संडे के अंदर, लास्ट सैटरडे को फ्राइडे को मैंने गिरावट देखी, उसके बाद से मैं कह सकता हूं कि हाँ, हो सकता है कि गोल्ड यहां से और भी ज्यादा करेक्शन ले ले। सो वी विल फाइंड आउट द रेंज ऑफ द ट्रेडिंग, नॉट टू बी द ओवर हाइप प्रेडिक्शन कि आज से 5 साल बाद गोल्ड कहां जाने वाला है, 10 साल बाद गोल्ड कहां जाने वाला है। हमें मतलब है कि गोल्ड मंडे को कहां जाने वाला है, ट्यूसडे को कहां जाने वाला है, हम उस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर जो मुझे कहते हैं ना कि जो मुझे लग रहा है मैं वही बताऊंगा तो ही आपका काम बन पाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि भैया गोल्ड यहां से 3700 चला जाएगा, 3800 चला जाएगा, तो वो आज नहीं तो कल चला जाएगा। पर आज क्या, आज की बात अगर आज की जाए तो वो ज्यादा अच्छी। देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 3570 पर गोल्ड ने अप्रैल महीने के आसपास में एक रेजिस्टेंस लिया था। एक्चुअल में द टेक्निकल फंडा ऑफ रेजिस्टेंस, व्हेनेवर द मार्केट ब्रेक रेजिस्टेंस इट क्रिएट द सपोर्ट। अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया। सो मार्केट का जो ब्रेकडाउन पॉइंट था 3570 इज द रेजिस्टेंस पॉइंट दैट टाइम ऑफ द अप्रैल, बट नाउ इट कैन वर्क एज अ सपोर्ट पॉइंट। अगर यहां पर टिकने के बाद सपोर्ट लेता और रिकवरी करता है तो हो सकता है कि यहां से रिवर्सल के बाद में गोल्ड 80, 84, 90, 96, देन इट कैन हिट 3620 एंड उसके प्रीवियस प्राइस पैटर्न के हिसाब से 20, 40, 70 और देन
100 ये पैटर्न्स गोल्ड ने ज्यादा फॉलो करा है। अगर आप खुद भी देखते हैं तो 20 40 70 देन 100, 20 40 70 देन 100, यही वाला पैटर्न गोल्ड में रहता है। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर यहां पर एक बहुत बड़ा एक गैप वैल्यू बना हुआ है। अगर मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है और दूसरा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। पर ये जो गैप है अगर इस सपोर्ट ने ब्रेक करा तो ये यहां से यहां तक का पूरा वही जो मैं कह रहा हूं 35-40 तक का गैप फिल करने मार्केट नीचे की तरफ आएगा और फिर यहां पर आकर के मैं नहीं कह रहा हूं कि गिरेगा, मैं कह रहा हूं कि कंसोलिडेट होगा। सो द रेंज ऑफ द कंसोलिडेशन एंड द ट्रेडिंग इज द पॉइंट ऑफ 3570। 3570 इसका एक मीडिएटर पॉइंट है। अगर इस पर टिक गया तो ऊपर है, इसके नीचे गया तो थोड़ा सा नीचे है और 3540 पर सपोर्ट है। ये हमारे लिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक का वर्किंग डेज पर हो सकता है। अगर इसमें चेंज ऑफ द पैटर्न्स होते हैं, चेंज ऑफ द प्राइस एक्शंस होते हैं तो आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू। पर अभी तक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 दिन के लिए आपके लिए डेटा काम करेगा और आप इसी डेटा को मान करके चले। देखिए हम जो गोल्ड की ट्रेड करते हैं उस पर मैं सीधा से कहता हूं 5 से अगर $10 के बीच में अगर आपका मूवमेंटम आपने पकड़ लिया है तो आप इजीली प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट कर लें। और अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर आप सिटिंग पर है और आपका $30 से $25 के बीच में बेनिफिट निकल जाता है तो यू कैन इजीली बुक अगेन द प्रॉफिट ऑन द रेंज। बट द प्रॉब्लम इज दैट मेनी ऑफ द ट्रेडर्स are trading without stop loss. So the stop loss कहां पर लगाएं? The problem is stop loss. Stop loss नहीं लगाते हैं यार गोल्ड में, प्लीज stop loss दिया करो। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सेम सिमिलरली एसएल है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए इतना एसएल है और जो बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए भी सेल मैंडेटरी है। क्योंकि अभी इस बार जब गोल्ड बढ़ा तो जितने भी गोल्ड के ब्लाइंडली शॉर्ट सेलर्स थे जो ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस करते थे, जिन्होंने सोचा था कि फ्राइडे की जगह मंडे को पोजीशन हेज कर लेंगे, ट्यूसडे को कर लेंगे, वेडनेसडे को कर लेंगे, थर्सडे को कर लेंगे, उन सब के लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है। सो इफ यू आर अ गोल्ड ट्रेडर फ्रॉम इंडिया, आउट ऑफ इंडिया और मेनी अदर कंट्रीज, you can WhatsApp me on this number 9301723367 with using India code +91 और +91 यूज करने के बाद आप मैसेज करें। एंड इफ यू आर वॉचिंग माई channel, please motivate me, please subscribe me and I'm always with you। अपने दोस्त को मैसेज करने से पहले जिस तरह से नहीं सोचते उस तरह से मुझे भी मैसेज करो, मैं खुद आपके मैसेज को पर्सनली रीड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा हम लोग, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के हिसाब से था, तो ट्रेड अपनी रिस्क के आधार पर करें। डेटा कभी भी और किसी भी वक्त चेंज किया जा सकता है और हो जाता है मार्केट के द्वारा। नोबडी कैन प्रेडिक्ट 100% मार्केट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज